गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। ये अभी तक हम लोग रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, डोमेन, रेंज, कोडोमेन की बात की है। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, ठीक है ना। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है ना। जस्ट लेट्स डिस्कस वन बाय वन। यू हैव नो एनी कंफ्यूजन, ओके। टाइप्स ऑफ रिलेशन मतलब होता है कि रिलेशंस के टाइप्स कितने हैं। तो फर्स्ट रिलेशन होता है वॉइड रिलेशन, वॉइड या नल, ठीक है ना, या इम्पटी रिलेशन जो आप कह सकते हो। इम्पटी सेट इसको बोलते हैं। रिलेशन को ऐसे डिनोट करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो फाई होता है इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A. Suppose let A be a set. A कोई सेट है तो जो फाई नल, जो वाइड है, नल है, इम्पटी, सबको इसको क्या फाई बोलते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A. मतलब ये हो गया कि इसको अच्छे से हम समझेंगे क्या, एग्जाम्पल के थ्रू। Let A equals to 1, 2, 3, 4, 5. Suppose तो कोई रिलेशन दिया है कि A, B belongs to A और A minus B equals to 12. Suppose तो जरा ये देखना है कि जो A और B है वो किस में रिलेट करता है, R में, और A माइनस B 12 के इक्वल है। तो कोई ऐसा एलिमेंट देखिए, मान लीजिए 1 लेते हैं, हम इसका बनाते हैं रिलेशन। मान लीजिए A इक्वल टू 1 लेते हैं, B इक्वल टू 5 लेते हैं, तो A माइनस B दैट इज 1 माइनस 5 इक्वल टू -4 नॉट इक्वल्स टू 4। रिलेशन नहीं बन रहा है। 2 लेते हैं, कोई 4 लेते हैं, 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 12, नहीं बन पाएगा। मतलब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई ऐसा A की वैल्यू ले, B की, मान लीजिए मैक्सिमम हमारे पास क्या है 5 है, तो 5 माइनस 5 करेंगे तो 0 आ जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 12। तो मतलब कोई रिलेशन नहीं बनता है। तो जब कोई रिलेशन ना बने तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग कहते हैं वॉइड, नल या एम्पटी रिलेशन। देयर इज नो एनी रिलेशन, नो एनी रिलेशन, ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वॉइड. Let's discuss about the second, that is a universal relation. Universal relation. यूनिवर्सल का मतलब नाम से देखिए, यूनिवर्सल का मतलब होता है कि पूरा यूनिवर्सल, मतलब समझ लीजिए पूरा सेट होता है। इसको डिनोट करते हैं जैसे लेट ए बी अ सेट, देन A क्रॉस A is a subset of A क्रॉस A. A क्रॉस A जो है, A और A का कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट, वह A और A के ही कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ये सब कहने वाली बातें हैं, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। बाय द एग्जांपल, बाय थ्रू द एग्जांपल वी विल डिस्कस अबाउट दिस। लेट A इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5. Suppose R is a subset of, that is R, A and B belongs to R such that, sorry, तो यहां देखिए A माइनस B ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सपोज ये हमने रिलेशन लिया, कोई रिलेशन A माइनस B इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. मैं इस रिलेशन बनाना चाहता हूं, तो A मतलब इसी में से लेना है मुझे। A और B किस में है, R में ही, समझिए, इसी में जाएगा। तो मान लीजिए 1 लिया, B इक्वल टू 2 लिया, तो 1 माइनस 2
1 माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी 1 माइनस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 या 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो कितना आया 1 आया, यानी 1 और 2 लिए हैं तो 1 आया है। तो 1 किस में है, देखो इसमें है। कोई भी ऐसी वैल्यू लेंगे, जैसे 5 लिया, 5 ले लिया की जगह पर 5 और बी की जगह पर 4, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कंडीशन सही। तो मतलब इसका जो रिलेशन बनेगा, इसमें कोई भी एलिमेंट आएगा वो किससे रिलेट करेगा, वो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ए क्रॉस ए में ही रहेगा, कुछ भी कंडीशन हो, ठीक है ना। तो कोई भी कंडीशन लेने पे जब वही होता है, तो ऐसे ऐसे जो रिलेशन होते हैं, ऐसे रिलेशन को हम लोग इन्वर्स रिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। आई होप कि इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट रिलेशन, ओके, दैट इज अ आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट उसी एलिमेंट में बिलोंग करे, इसको थर्ड है आइडेंटिटी। रिलेशन, let A be a set, IA आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ A, इसको हम लोग कहते हैं कि A जो A है वो बिलोंग करेगा A से, ठीक है ना। A जो A है वो बिलोंग करेगा, बिलोंग क्या करेगा, कुछ भी हो सकता है, दैट इज बिलोंग्स टू कह सकते हैं यहाँ पे A, ठीक है ना। मतलब A और A जो एलिमेंट है, मतलब A इज बिलोंग्स टू A, ऐसे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैं एग्जाम्पल के सारे एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आई होप कि कोई इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए। जैसे कह सकते हैं कि I कामा I सच दैट A बिलोंग्स टू A कर सकते, लेट A इक्वल्स टू 1 2 3, तो IA का मतलब होता है कि 1 A जो लिया है A में रहना चाहिए, तो 1 ले लिया तो 1 ही होना चाहिए, 2 ले लिया तो 2 ही होना चाहिए, 3 ले लिया तो 3 ही होना चाहिए, ठीक है ना। और इससे ज्यादा कोई एलिमेंट है नहीं। तो ऐसे एलिमेंट के मतलब देखिए 1 1 1 2 2 2, मतलब A लिया तो A होना चाहिए 1 1, 2 लिया तो 2 2 होना चाहिए, 3 लिया तो 3 3 होना चाहिए। मतलब इसके सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हो सब इसका सेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग कहते हैं, ऐसे रिलेशंस को हम लोग कहते हैं दैट इज अ आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट रिलेशन, दैट इज अ reflexive. It's a very important. Now I'm going to start very reflexive relation. रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में देखेंगे आप बहुत ही माइनर में मतलब डिफरेंस कर सकते हैं आप। मैं आपको बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको बताऊंगा, ठीक है। लेट्स इसको समझते हैं क्या। इसको कहते हैं कि कोई एलिमेंट अगर जो लेट ए बी एन एलिमेंट बी अ सेट, तो इसके जो एलिमेंट होते हैं ए क्रॉस ए वो बिलोंग करना चाहिए आर से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मैं कह रहा हूं ना कि सब थ्योरेटिकल पार्ट है, ऐसे थ्योरेटिकल आपको बताया जाता है, लेकिन मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा। सपोज दैट इज अ 1 2 3 है, तो रिलेशन का क्या मतलब हुआ कि 1 कामा ए बिलोंग्स टू दैट इज अ 1 कामा 1, 2 कामा 2 1 देख रहे हैं ए तो 2 लेंगे तो 2 2, 3 लेंगे तो 3 3, ठीक है। अब जरा देखिए कि इसके फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पे
आप 1,2 भी ले सकते हैं, ठीक है ना, 1,3 भी ले सकते हैं ऐसे। तो अब ध्यान से देखो तो ए बिलोंग्स टू ए, तो ये सब क्या है, ये सब है रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। तो यहाँ देखो आइडेंटिटी में क्या था कि हम इससे ज्यादा 1 1 2 2 3 3 से ज्यादा नहीं ले सकते थे, लेकिन इसमें क्या हो सकता है कि हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। आई होप कि अब समझ में आ रहा होगा। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन्हीं के एलिमेंट आना चाहिए, तो 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया, 1 2 ले लिया, 1 3 ले लिया, क्या दिक्कत है। तो ऐसे रिलेशन को मतलब आइडेंटिटी तो हो ही, लेकिन उसके कुछ एलिमेंट हो ऐसे, मतलब ये आइडेंटिटी होना ही चाहिए। तो इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे। देखो अगर जो ये दोनों नहीं होता तो हम कोई रिलेशन गिवन होता तो हम कहते हैं कि ये क्या है, आइडेंटिटी है। लेकिन इन दो एलिमेंट के बढ़ जाने से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको क्या है, ये रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। नेक्स्ट जो रिलेशन है उसको पढ़ते हैं। Let's move on the next relation that is very important. I must say, must know about all these things. Okay? मैं एग्जाम्पल दे के आपको एक एक समझाऊंगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी देखो, आप ये सब जो बहुत दिक्कत होती थी, मैं देखा बच्चों को काफी दिक्कत होती थी रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक में। दैट इज अ फिफ्थ रिलेशन दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। सिमेट्रिक रिलेशन, ओके। रिलेशन इसमें कहा जाता है कि जो अगर जो ए बी बिलोंग्स टू आर करता है, देन बी ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। बड़ा इजी मेथड है, समझिए। अगर जो कोई एलिमेंट ए कामा बी है आर में बिलोंग करता है, तो बी कामा ए भी आर में ही बिलोंग करेगा। जैसे कोई एलिमेंट लिया मैंने ए इक्वल्स टू 1 2 3, कोई रिलेशन बनाया, समझिएगा, 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 1 कामा 2 2 कामा 1 2 कामा 3 3 कामा 2। यार समझिए, ये सब तो है ही, उससे मतलब नहीं, मतलब यहाँ पे यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, यहाँ देखिए 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, ये तो है, ये तीनों तो है, ये उसमें नहीं देखना है, इसको देखना है। 1 कामा 2 यानी ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो 2 कामा 1 भी आर में बिलोंग करना चाहिए। देखिए 1 कामा 2 2 कामा 1 इसके साथ सही, 2 कामा 3 3 कामा 2, देख रहे हैं, बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। सिक्स्थ है दैट इज अ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन में कहा जाता है कि जब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड B comma C belongs to R, that is then A comma C must be belongs to R। मतलब समझिए, A comma B अगर जो R में है, B comma C अगर जो R में है, तो यानी A और C जो है, B भी देखिए कैंसिल आउट, A और जो C है वो किस में होना चाहिए, R में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल को देखिए, लेट ए इक्वल्स टू 1 कामा 2 कामा 3, रिलेशन कोई बनता है, मान लीजिए 1 कामा 2 2 कामा 2 कामा 3 1 कामा 3। देखिए 1 कामा 2 है, 1 कामा 2
2,3 तो 1,3 भी इस रिलेशन में होना चाहिए। तो अगर जो ऐसे रिलेशन होता है, ये तीनों एलिमेंट होना चाहिए। जब देखिए 1,2 तो 2,3 तो 2 कैंसिल आउट, तो बचा क्या 1 और 3, तो 1,3 भी होना चाहिए। यदि ये नहीं होता तो यह ट्रांजिटिव नहीं होता। यदि ये है तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। ये जो है ना, इसको रिफ्लेक्सिव हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, ये सब जो रिलेशन है इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी सजेशन हो, कोई कमेंट हो तो आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।